नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है प्रतिभा की कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी ऋषि और सन्यासियों पर आधारित है। कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और ध्यानमयी है। यदि पसंद आए तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करें और हाँ, कहानी में जो भी अच्छी चीज़ें हों उसे ग्रहण भी जरूर करें। प्राचीन भारत में जंगलों में ऋषि और सन्यासियों का घर हुआ करता था। एक विशेष रूप से घने जंगल में जो मीलों तक फैला हुआ करता था। इसी तरह प्रणयगिरी के जंगलों में कौशिक नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण रहा करता था। कौशिक एक ब्राह्मण परिवार से आया हुआ था, लेकिन उसने अपना घर परिवार त्याग दिया था और अपना अधिकांश समय वेदों का अध्ययन करने में व्यतीत करता था। वह एक सख्त जीवन जीता था और केवल भिक्षा मांगने के लिए ही गांवों में जाया करता था। एक बार जब वह बैठकर अपने मंत्रों का जाप कर रहा था तो एक छोटा सा पक्षी उसके सिर के ऊपर के पेड़ पर जा बैठा। वह छोटा पक्षी शायद कौशिक की महानता से अनजान था, क्योंकि उसकी बीट सीधा उसके सिर पर जा गिरी। कौशिक क्रोध में आ गया और उसने अपनी दृष्टि उस छोटे पक्षी पर जमा दी। तुरंत ही वह निर्दोष पक्षी जलकर राख हो गया। जहाँ पक्षी था अब वहाँ केवल राख बची हुई थी। कौशिक का मन अचानक उज्जवल हो गया। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने खाने में स्वादिष्ट भोजन मिला था, बल्कि इसलिए कि यह पहला संकेत था कि वह एक असाधारण शक्ति विकसित कर रहा था। उसे अपने ऊपर बहुत गर्व हुआ। कुछ दिनों के बाद कौशिक भिक्षा मांगने के लिए एक दूर के गांव में गया। भारत में लोग सन्यासी को दान देना बहुत ही पुण्य का कार्य मानते थे। कौशिक एक महिला के दरवाजे पर आया, जिसने उससे थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। जब वह अंदर गई तो उसी समय उसका पति थका हारा हुआ और भूखा घर लौटा था। एक देखभाल करने वाली पत्नी के रूप में उसने अपने थके हुए पति को पंखा किया और फिर उसे खाना परोसा। अचानक उसे याद आ गया कि सन्यासी बाहर प्रतीक्षा कर रहा है और उसे पूरी तरह भूल जाने पर शर्मिंदा होकर जल्दी से उसे कुछ खाने को दे दिया। इसी बीच सन्यासी महिला के सभी कार्यों को ध्यान से देख रहा था। वह प्रतीक्षा करने पर बहुत गुस्सा भी हो चुका था। एक साधारण गृहिणी कैसे एक ब्राह्मण का अपमान करने की हिम्मत कर सकती है। उसने क्रोध में चिल्लाया और चिल्लाकर कहा, दुष्ट औरत, बाहर हमें बैठाकर घर में मजे कर रही है। महिला ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं अपने परिवार की सेवा को अपना सर्वोच्च कर्तव्य मानती हूँ। मेरे पति थके हारे और भूखे आए हुए थे। मैंने पहले उनकी सेवा की। मुझे खेद है कि आपको इतनी देर प्रतीक्षा करनी पड़ी। कृपया मुझे माफ़ करें। सन्यासी गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, मुझे उल्टा जवाब मत दो। क्या तुम जानती हो कि मैं एक सन्यासी हूँ और असाधारण शक्तियों वाला हूँ, और फिर भी तुमने मुझे अपमानित करने की हिम्मत की। महिला ने दृढ़ता से उत्तर दिया, महाशय, कृपया शांत हो जाइए। मैं कोई छोटा पक्षी नहीं हूँ जिसे आप क्रोधित होकर जला सकते हैं। इतना उत्तेजित मत होइए। क्या आपने अभी तक यह ज्ञान प्राप्त नहीं किया कि क्रोध आध्यात्मिक विकास में बाधा डालता है? अब कौशिक और भी गुस्से में आ गया। यह सलाह उसके गर्व के लिए एक झटका थी और उसका चेहरा यह दिख रहा था, परंतु एकदम से उसके मन में विचार आया कि इस स्त्री को उस पक्षी के बारे में कैसे पता चला। वह घटना तो जंगल में हुई थी, लेकिन महिला के पास न केवल मानसिक शक्ति थी अपितु वह दयालु भी थी। उसने कहा, महाशय,
मुझे आपके विभिन्न धार्मिक कृत्य की समझ नहीं है, लेकिन मैं अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाती हूँ। यही मैं अपना धर्म और तपस्या मानती हूँ। मुझे लगता है कि इस दृष्टिकोण के कारण मैं आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर रही हूँ, और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने जंगल में भागे बिना भी एक दो शक्तियाँ विकसित की हैं। मुझे पहले से पता था कि आपके क्रोध ने एक गरीब पक्षी को मार डाला है। दूसरी ओर आप अभी तक धर्म के मूल सिद्धांतों को नहीं समझ पाए हैं, और यही कारण है कि आप एक छोटी सी चाल दिखाने में इतने खुश हैं। उसके लिए चाहे निर्दोष पक्षी को मारना पड़े। उसने कहना जारी रखा और बोली, कृपया मेरी सलाह सुने और मिथिला शहर जाएं। वहाँ धर्मव्यधा नाम का एक व्यक्ति रहता है। वह धर्म के सूक्ष्म सत्य जानता है। वह सत्यवादी, अपने माता पिता के प्रति समर्पित और इंद्रियों को वश में करने वाला है। कृपया विनम्रतापूर्वक उस व्यक्ति से सत्य जानने की कोशिश करें। कौशिक ने महिला की सलाह सुनी। उसने शिक्षा ली और जंगल में अपनी कुटिया में वापस लौट आया। वह उस महिला के ज्ञान, दयालु और करुणामय स्वभाव से बड़ा ही प्रभावित हुआ था, और उसके शब्दों ने उसे गहराई से सोचने पर मजबूर भी कर दिया था। उसे आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था, लेकिन एक समस्या यह भी थी कि धर्मव्याध कोई ब्राह्मण नाम नहीं था, और एक ब्राह्मण आमतौर पर ऐसे नाम वाले व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करने नहीं जाता। उसे यह विचार थोड़ा परेशान करने लगा, लेकिन फिर भी महिला इतनी बुद्धिमान थी। उसे लगा कि उसे वही करना चाहिए जो उसने उसे कहा है। कुछ दिनों के भीतर उसने मन बना लिया और मिथिला की लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। कौशिक ने कई छोटे राज्यों को पार किया। उसने कई नदियाँ, खेतों, पहाड़ियों, झाड़ियों, जंगलों और शहरों से होकर यात्रा की। वह पूरे रास्ते पैदल यात्रा कर रहा था। कई हफ्तों बाद वह मिथिला पहुंचा। यह एक सुंदर शहर था। सड़कें साफ और कलात्मक रूप से बिछी हुई थीं। सार्वजनिक तालाब अच्छी तरह से बनाए हुए थे। नागरिक खुश थे और स्वस्थ भी दिख रहे थे। कौशिक ने सीखा कि मिथिला की आदर्श शहर के रूप में प्रसिद्ध राजा जनक के अच्छे शासन के कारण थी। कौशिक वहां रहकर खुश था। वह जिस व्यक्ति से मिलने आया था उसके बारे में पूछताछ की तो उसे एक छोटी सी कसाई की दुकान का पता बतलाया गया। कौशिक दुकान से कुछ दूरी पर खड़ा था। वह यह नहीं जानता था कि वह वहाँ क्यों आया हुआ था, लेकिन जब भी उसने धर्मव्याध के बारे में पूछा, लोग केवल दुकान की ओर इशारा करते थे। कौशिक ने सोचा, शायद धर्मव्याध अंदर मांस खरीद रहा है। दुकान में भीड़ भाड़ थी। जाहिर है यह एक बहुत लोकप्रिय कसाई था। लेकिन फिर कौशिक को यह समझ में आया कि यह भीड़ यहाँ इसलिए है क्योंकि यह कसाई एक पवित्र व्यक्ति है, और यह पवित्र व्यक्ति ही धर्मव्याध है। इसी बीच धर्मव्याध ने कौशिक के बारे में जान लिया था। वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया और बोला, महाशय, कृपया मुझे बताएं कि मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ। मुझे पता है कि आपके पड़ोस की एक महिला ने आपको इस स्थान पर भेजा हुआ है, और मुझे यह भी पता है कि क्यों आप आए हुए हैं। कौशिक यह सब जानकर हैरान हो गया कि उस व्यक्ति को इतनी जानकारी कैसे हो गई, जो वह केवल यौगिक शक्ति के माध्यम से ही जान सकता था। वह इस बात से बड़ा ही प्रेरित हुआ कि वह व्यक्ति इतना ज्ञानी होने के बावजूद भी इतना विनम्र है। कसाई के अनुरोध पर कौशिक उसके घर गया।
वहाँ उसका बड़ा ही स्वागत हुआ और उसने अपने मेज़बान से खुलकर बात की। कौशिक ने कहा, मुझे आपके आजीविका का तरीका पसंद नहीं है। एक पवित्र व्यक्ति को ऐसा निम्न कार्य शोभा नहीं देता। वास्तव में मुझे इस काम से घृणा है। कसाई ने कहा, यह आजीविका का मेरे कुल की है। मेरे पूर्वज भी मांस बेचते थे। मुझे घृणा बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। मैं ऐसा हमेशा सदा से ही करता आ रहा हूँ। मैं हमेशा सदा ग्रंथों के निर्देशों का पालन करता हूँ। मैं पूरे दिल से अपने माता पिता और अन्य बुजुर्गों की सेवा भी करता हूँ। मैं सत्यवादी हूँ और किसी निर्दोष को सताता भी नहीं हूँ और किसी से द्वेष भी नहीं रखता हूँ। मैं अपनी आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दान में खर्च करता हूँ। मैं मेहमानों का यथासंभव स्वागत भी करता हूँ। पूजा समाप्त होने के बाद बुजुर्गों और सभी अन्य परिवारों के सदस्यों, मेहमानों और सेवकों जब खाना खाते हैं, मैं उनके बाद ही खाता हूँ। मैं अपने काम को जितना हो सके उतनी निष्ठा से पूरा करता हूँ और यह सब पैसा इस पेशे से ही कमाता हूँ। तो क्या मैं वास्तव में कुछ गलत या अनैतिक कर रहा हूँ? मैं खुद मांस नहीं खाता हूँ, ना ही मैं जानवरों को मारता हूँ। मैं शिकारी से मांस खरीदता हूँ और उसे अपनी दुकान में बेचता हूँ। कौशिक को इस बात का अफसोस हुआ कि उसने धर्मव्याध को कम आंका था। उसे पता था कि वह एक पवित्र व्यक्ति की उपस्थिति में मौजूद है। धीरे धीरे धर्मव्याध ने उच्च धर्म पर एक चर्चा शुरू की। उसके शब्दों में बड़ी ही शक्ति थी। आत्मा का ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान है। सत्यवादी सर्वोच्च व्रत है। सत्य हमेशा लोक कल्याण को बढ़ावा देता है। सत्य ही धन्य होने का मार्ग है। इंद्रियों का नियंत्रण सर्वोच्च तपस्या है। आत्मा अनंत है और शरीर अनंत नहीं है, क्योंकि मृत्यु के समय हम अपने शरीर को त्याग देते हैं। कौशिक इस समय तक इस कृपालु मेजबान के महान चरित्र से प्रभावित हो चुका था। उसे यह भी महसूस हुआ कि यह विद्वता नहीं थी, बल्कि धर्मव्याध के महान आचरण ने उसे ऐसा बना दिया था। सम्मान पूर्वक अपने हाथ जोड़ते हुए उसने कहा, आप धर्म के हर सिद्धांतों को जानते हैं। मैं आज एक सच्चे ऋषि को पा लिया। आपने मांस बेचने वाले के रूप में रहते हुए भी पूर्णता प्राप्त की है। धर्मव्याध ने फिर कौशिक को कर्म सिद्धांतों का रहस्य सिखाया, जो कि अपने कर्तव्य को सही दृष्टिकोण से करना है। उन्होंने कहा, मैंने दुनिया में अपने कर्तव्य को पूरा दिल से और समर्पण के साथ निभाकर पूर्णता प्राप्त की है। कृपया अपने घर वापस जाएं और धार्मिक जीवन व्यतीत करें। अपने माता पिता की अनुमति के बिना घर छोड़ना आपकी गलती थी। कृपया अपने कदमों को वापस लें और संशोधन करने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि इससे आप आध्यात्मिकता प्राप्त करेंगे। कौशिक ने उत्तर दिया, जब उन दयालु महिला ने आपकी महानता का उल्लेख किया तब मैंने कुछ संदेह किया, लेकिन आपके शब्दों ने मेरे सभी संदेहों को दूर कर दिया है। मैं आपकी सलाह का ईमानदारी से पालन करूंगा। फिर कौशिक ने धर्मव्याध से विदा ली और अपने घर चला आया। इसी प्रकार एक कसाई ने जो कहा उसे ग्रहण करके एक ब्राह्मण विद्वान बन गया। कौशिक अपने घर आकर अपने माता पिता की सेवा में लग गया और कसाई के बताए अनुसार रास्ते पर चलने लगा। तो दोस्तों, आशा है कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।